राज्य के मुखिया इन दिनों व्यस्त हैं असम चुनाव में। और मुखिया क्या, पूरा सरकारी महकमा जो है वो व्यस्त है असम चुनाव को लेकर। भाई होना भी चाहिए, उनका काम ही है, राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति चलनी है भाई, तो इसके लिए तो ये सब चेक करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि टॉर्च से अगर विकास दूसरे राज्यों में ढूंढा जा सकता है तो यहाँ तो आपकी अपनी सरकार है, दूसरे राज्य में इसलिए आप टॉर्च से ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। यहाँ झारखंड में तो आपकी सरकार है, तो आप यहाँ तो हैलोजन लगा करके ढूंढ सकते हैं। हैलोजन लगा दीजिएगा तो विकास सबके सामने दिखेगा, इसमें तो कोई आपको कोई इफ बट है ही नहीं। तो उधर टॉर्च जल सकता है तो इधर हैलोजन तो जलाएंगे लोग ना भाई। तो ये भी तो आप देखिए कि यहाँ क्या विकास कहीं छुप गया है, कहाँ रह गया है, या फिर आधे रास्ते में है। नमस्कार, जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी चितरंजन। और ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया है क्योंकि अगर हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं विकास ढूंढने, तो इसका मतलब ये है कि हम विकास से लोटपोट मतलब ओतप्रोत हो चुके हैं। हमारे यहाँ इतना विकास है कि अब वो विकास की गंगा बह रही है और हम उसमें से 2 लोटा 4 लोटा दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, यही मतलब है ना। लेकिन हम कितना विकास किए हैं, कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। ये तस्वीर है हजारीबाग की ये तस्वीरें बताएंगी आपको। और ये वो इलाके हैं जो आदिवासी जहां पर रहते हैं, ये पूर्णतः आदिवासी बहुल इलाका है। ताजपुर पंचायत हजारीबाग का है ये इलाका और यहाँ पर ये आदिवासी समुदाय रहते हैं। अबुआ राज, अबुआ सरकार, और अबुआओं के लिए जो सरकार बनी है उस राज्य में अबुआ लोगों की क्या हालत है, ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। तो अब यहां आकर क्यों नहीं टॉर्च जलाते? पानी की किल्लत, पानी जो बेसिक नीड है वो नहीं मिल पा रहा है। लोग कुआं से पानी निकाल कर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्या सरकार को यहां नहीं आना चाहिए था? सरकार अगर असम के एक झोपड़े में जाकर ये देख सकती है कि खाना चूल्हा पे बन रहा है या गैस सिलेंडर पर, तो क्या झारखंड के किसी पंचायत में जाकर सरकार ये नहीं देख सकती कि उनके घर में पानी कहां से आ रहा है, वहां पानी की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि अगर लोगों को कुआं से पानी निकालना पड़े तो फिर आप समझिए कि कैसा विकास हो रहा है। और इसी पर मुझे याद आया है सदन में पेयजल मंत्री का वो बयान जो हेमलाल मुर्मू ने इसी चीज को लेकर सवाल उठाया था। मैं चाहती हूँ कि चितरंजन वो जो सवाल था और वो जवाब था हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, याद दिलाइए कि वो क्या। मुझे लेकिन सबसे आश्चर्य इस बात का है कि हेमलाल मुर्मू को कम से कम वो आखिर तक सही जवाब तो नहीं दे पाए थे। बिल्कुल देखिए, लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि अभी गर्मी पूरी तरीके से आया नहीं है, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद ये तस्वीर बरस उसके बाद की ये तस्वीर आप देखेंगे जो गांव नदी के किनारे बसे हुए रहते, उसमें देखेंगे कि बालू से गड्ढा खोद के हाँ, तो उसमें से फिर पानी वो भी तस्वीरें दिखेंगी। फिर ये तो खेत वाली है, उससे लोग अपनी प्यास बुझा रहे, घरों की जरूरत को पूरा कर रहे। सबसे बेसिक नीड होता है कि भाई पानी मिल जाए उसको, तब तो वो भोजन बनाएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री खैर आसाम में वो देख रहे थे कि लकड़ी के चूल्हे से खाना बनता है या फिर गैस से बनता है। लेकिन झारखंड में जब आप आते हैं तो देखते हैं कि कुएं से लोग पानी पीते हैं, जो सबसे व्यवस्था जो है आपको याद दिलाएगी कि ये पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में झारखंड आज भी लोग जीने को मजबूर है। झारखंड का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रशासकीय व्यवस्था होनी चाहिए, वो कितना मरा हुआ है ये आपको दिखाता है। पर दूसरी बात देखिए, सदन में इसी को लेकर हेमलाल मुर्मू ने सवाल उठाया था कि गर्मी के दिन आने वाले हैं तो जो चापानल खराब हो जाते हैं, क्योंकि गांवों में अक्सर चापानल से ही लोग पानी भरते, घरों में जरूरत को पूरा करते हैं। क्योंकि बोरिंग और घर नल योजना की स्थिति तो आपको भी पता है कि हर घर नल योजना की स्थिति की क्या है। केंद्र सरकार ने 90% राशि दे दी, लेकिन काम कहीं 30%, कहीं 10%, कहीं 40%, तो कहीं 50%, इससे ज्यादा कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ। हकीकत सब पता है। तो चापानल बनाने के लिए जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए माइनर और मेजर दो तरीके से चापानल का मरम्मत किया जाता है। जो माइनर होते हैं उसकी रिपेयरिंग तुरंत की जाती है। अब चापानल भी साला डूब के कहीं मर जाएगा कि साला माइनर और मेजर क्या होता है। अब जब चापानल क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर सूख जाता है तो उसमें पाइप आपको एक्स्ट्रा पाइप डालना होगा, तब तो पानी नीचे क्योंकि जलस्तर नीचे जा रहा है। लेकिन वो मेजर आ गया, फिर वो काम नहीं होगा, सिर्फ माइनर चीजें ही बनेगी जिसके लिए राशि आवंटित की गई है। यानी कि अगर बॉल बेयरिंग ये सब कुछ खराब हो गए तो लगेंगे।
जैसे ही अंदर का कोई भी चीज पाइप या एक्स्ट्रा जोड़ना कुछ हुआ तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। यानी कि सिर्फ ये आईवास है कि कैसे चापानल मरम्मत किया जाता। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि गर्मी से पहले इतने जो सैकड़े चापानलों की मरम्मत की गई, लेकिन मरम्मत वो सिर्फ कागजों पर, क्योंकि बाहर से कोई खराब तो चापानल जल्दी होता नहीं। अब उसमें गर्मी के दिन में एक्स्ट्रा पाइप डालना पड़ गया, या फिर तो ये सारे काम तो मेजर में आ गए, ये सारे काम होंगे नहीं। तो ये सिर्फ एक आईवास था। और इसके बाद में उन्होंने कहा था कि माइनर और मेजर क्या होता है ये समझा दीजिए। जब हम नहीं समझ रहे हैं, सदन में आप नहीं समझा पा रहे, तो जनता कैसे समझेगी? जनता की आप प्यास कैसे बुझाएंगे? जनता की प्यास तो आप माइनर और मेजर बोलकर नहीं प्यास बुझेगी ना। तो इस पर भी वो गोल मटोल ही जवाब देते नजर आए थे योगेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो हमेशा जवाब, सवाल कुछ भी हो, जवाब उनका फिक्स रहता है सदन में। तो देखिए स्थिति तो ये है। तो जब सदन में इस तरीके का गोल मटोल जवाब आ सकता है, तो जब ग्राउंड जीरो में आप जाएंगे तो इसकी रियलिटी आपको वैसे ही गोल मटोल ही दिखेगी कि अगर चापानल खराब रहेंगे तो खराब ही रहेगा, क्योंकि जलस्तर नीचे गया है, उसमें पाइप जोड़ना है तो पाइप नहीं जुड़ेगा। जो माइनर कभी चैन खुल गया, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें केवल बन सकती, बाकी वहां कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत मतलब आप सोचिए कि ये वास्तविकता से कितने परे है। जब सदन में आप मंत्रियों को, संबंधित विभाग के मंत्रियों को सुनते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि सब कुछ तो बस नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि बड़े तसल्ली से जवाब देते हैं आप। और सबसे ज्यादा मजेदार तब लगता है जब कोई भी मंत्री जवाब दे रहे होते हैं और वो अटकते हैं, तो मंत्री सुदिव्य सोनू उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये चीजें ऐसे और एक्सप्लेन की जा सकती हैं। उस वक्त बहुत अच्छा लगता है कि सपोर्ट में सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि सदन में दिया गया बयान और ये जो तस्वीर है उसमें कितनी तारतम्यता है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि जो सदन में बातें कही गई वो इससे मैच करता है? मैं ये नहीं कहती, विपक्ष का काम है निशाना साधना, लेकिन एक बार जरा सोचिए कि ऐसे इलाके, ये तो इलाके वो है जहां पर कैमरे की नजर है, ऐसे कई इलाके हैं चित्ररंजन जहां कैमरा पहुंच नहीं सकता। झारखंड ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ वाले, इसकी जो टोपोग्राफी है वो ऐसी ही है। तो बहुत ऐसे इलाके हैं जो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वहां पर भी आदिवासी रहते हैं, एक बड़ा कम्युनिटी, एक बड़ा समुदाय रहता है वहां पर। उनको भी पीने के पानी नहीं मिलते, उनको भी 2 बूंद सही से नहीं मिल पाता। सरकार इसके लिए सिर्फ घोषणाएं करती है, हो क्या पाता है? ढोल के 3 पाँच सिर्फ वादे, सूखे वादे, जो दम घोटते हुए वादे, यही आपको दिखेंगे। और देखिए ये तस्वीर, भले आप कहने को कह सकते हैं कि विपक्ष जो है सरकार को घेर रही, लेकिन विपक्ष सरकार को घेर नहीं, कोस नहीं रहे, वो तो आईना दिखा रहे भैया आपका सिस्टम कैसे मरा हुआ है कि लोगों को पानी, पीने वाले पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिसके लिए आप लगातार वादे करते कि हम स्वच्छ नल से जल देंगे, स्वच्छ जल देंगे, घर घर नल योजना कार्यक्रम आप चला रहे। लेकिन स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है, झारखंड की सच्चाई ये है कि लोग आज भी जो है चूहों से पानी पीने को मजबूर है। तो झारखंड की स्थिति है जो है, सिस्टम कैसे मरा हुआ है, और सिस्टम को मारने वाले लोग कोई बाहर के नहीं, आपकर हमारे बीच के ही लोग तो बैठे हैं इस शासन प्रशासन में, लेकिन वही सिस्टम का गला घोट रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि इनको पीने के लिए पानी, तो कहीं भी कार्यक्रम में जाएंगे तो बोतल, बंद बोतल वाली, प्लीज 100-200 रुपये वाली अच्छी एल्कलाइन वाटर, तो दिस वाटर, तो ये हिमालय वाटर इनको मिल जाएगा। लेकिन इसलिए ये दर्द, उस दर्द को नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके एक रिंग पे, एक कॉल पे तुरंत पानी की 10 बोतलें आ जा रही हैं, और सभी महंगी बोतलें मिल जा रही हैं, इसलिए इनको जरूरत नहीं है, वो दर्द को नहीं समझते। लेकिन जब उस गाँव में जाएंगे और जब किन्हीं के घर का पानी गिलास में लेंगे और देखेंगे भाई इसमें इतना कचरा, इतना गंदा पानी लोग पी रहे, तब तो एहसास होगा। लेकिन कहीं भी जाते हैं किसी कार्यक्रम में या कहीं भी राज्य के किसी भी कोने में, तो उनको तो बंद बोतल वाली पानी मिल रही, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ लोग कितने गंदे पानी पीने को मजबूर है। सच्चाई यही। चलिए, तो सच्चाई आपको भी पता है कि ये जो तस्वीर है वो फैब्रिकेटेड नहीं है, ना ही मॉफ्ड है, ये झारखंड की सच्चाई है। मेरा बस सवाल ये है, और मैं ये जो लाइन है कि रोशनी, आप रोशनी इसलिए दिखा रहे हैं असम में, एक उम्मीद की किरण बन रहे हैं वहां पर, वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं उस कम्युनिटी को आप ये भरोसा देकर आ रहे हैं कि अगर आपने जेएमएम को चुना, या फिर जेएमएम के लिए अगर आपका वोट आता है, तो फिर आपके लिए वहां पर विकास की बयार बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। तो भाई यहाँ तो आपको वोट मिल चुका है, यहाँ तो आप सत्ता में हैं, अबुआ राज है,
तो अबुआ शासन में अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है तो ये वाकई हास्यास्पद है, शर्मनाक है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जोहार।